अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं अब्दुल मुगनी सिद्दीकी। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर डालते हैं एक नजर। हुकूमत ने 5 साल में क्या कोई अच्छा काम नहीं किया? अपोजिशन से वज़ीर आला का सवाल। कर्ज लेकर मुख्तलिफ तरक्याती काम किए गए, कांग्रेस के मुताबिक काम नहीं कर सकते। सुकूत हैदराबाद, तेलंगाना के लिए सियाह दौर, पुराने जख्म कुरेदना नहीं चाहिए। तेलंगाना के अमन को बिगाड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने वज़ीर आला का इंतबाह। अक़लियती बजट मुकम्मल खर्च किया जाएगा। SC/ST तर्ज पर अक़लियतों को मराहत। मजलिस की नुमाइंदगी पर नए चालानात पर अमल न करने वज़ीर आला का ऐलान। गोदावरी नदी में कश्ती गरकाब, 13 अमवात, 30 लापता। लाशों को निकालने का काम जारी। वज़ीर आला का इजहार ताज़ियत। पहाड़ी शरीफ में एक शख्स का बेदर्दी से कत्ल, आपसी मुकामसत। कत्ल की वजह पुलिस मसरूफ तहकीकात। सुर्खियां आपने देखी। अब पेश है खबरों की तफसील। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा कि क्या अपोजिशन को 5 साल में हुकूमत का एक भी अच्छा काम दिखाई नहीं देता। हर काम को बदउनवानी से जोड़ना अपोजिशन का शीवा बन चुका है। आम बजट पर अपोजिशन के सवालात का जवाब देते हुए वज़ीर आला ने कहा कि रियासती हुकूमत कई चैलेंजेस का सामना करते हुए रियासत को तरक्की की तरफ ले जा रही है। इन्होंने कहा कि अपोजिशन के कर्ज को लेकर बार बार तनकीदों का जवाब देते हुए वो थक चुके हैं, चूंकि जितने भी तरक्की याफ्ता मुमालिक हैं वो कर्ज ले रहे हैं। वज़ीर आला ने कहा कि वो कांग्रेस की सोच के मुताबिक काम नहीं कर सकते। इन्होंने कहा कि कर्ज लेकर सरमायाकारी की गई है। प्रोजेक्ट्स, बरकी, माइक्रो इरिगेशन, गोदामों की तामीर, सिविल सप्लाईज जैसे शोबों में तरक्की के लिए रकम खर्च की गई है। इन्होंने कहा कि कर्ज लेने पर इतना वावेला मचाने की जरूरत नहीं। हुकूमत जिस तरह कर्ज ले रही है इसकी अदायगी भी वक्त पर कर रही है। वज़ीर आला ने कहा कि कोई भी कितनी भी रुकावटें पैदा कर ले वो अपने मकसद से पीछे नहीं हटेंगे। इन्होंने कहा कि रोजगार के मामले में 1,44,000 तकर्रुरात किए गए हैं। अद्वियात पर 440 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। 40 डायलिसिस सेंटर्स, KCR किट जैसे प्रोग्रामों के जरिए शोबे सेहत को मुस्तहकम बनाया गया। 4.5 लाख मकानात को पीने का पानी फराहम किया गया है। 24 घंटे मुफ्त बरकी सरबराह करने वाली तेलंगाना वाहिद रियासत है। इन्होंने अपोजिशन पर इल्जाम लगाया कि कर्ज के मामले में अवाम को गुमराह करते हुए खौफजदा किया जा रहा है। वज़ीर आला ने कहा कि अवाम से जो वादे किए गए हैं इसे वो पूरा करेंगे। इन्होंने कांग्रेस के मंशूर का हवाला देते हुए कहा कि कांग्रेस ने अवाम से जो वादे किए थे इसे पूरा नहीं किया। इन्होंने कहा कि इन वादों को TRS हुकूमत ने पूरा किया, इसीलिए अवाम ने उनको दोबारा इख्तिदार सौंपा है। वज़ीर आला ने कहा कि किसानों के कर्ज मुआफ़ी स्कीम के तहत आइंदा 15 दिनों में किसानों को रास्त रकम हवाले की जाएगी। वज़ीर आला ने कहा कि कर्ज लेकर कोई दावत नहीं की जा रही। इस रकम से रियासत के मुख्तलिफ तरक्याती काम करते हुए असासा कायम किया जाता है, जिससे मुस्तकबिल में तेलंगाना अवाम को फायदा होगा। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि सुकूत हैदराबाद तेलंगाना के लिए सियाह दौर है, इसलिए 17 सितंबर को सरकारी तौर पर मनाने के लिए तैयार नहीं हैं। इन्होंने कहा कि पुराने जख्म कुरेद कर इसको दोबारा हरा करना नहीं चाहते। KCR ने कहा कि 17 सितंबर 1948 तेलंगाना के सियाह दौर था जिसमें कई जानें चली गई। इन्होंने कहा कि 2 साल तक फौज की हुक्मरानी थी। इन्होंने कहा कि ये तेलंगाना के लिए सियाह दौर था। इन्होंने कहा कि तेलंगाना तहरीक के दौरान वो भी सरकारी तौर पर मनाने का मुतालबा कर चुके हैं, लेकिन बाद में दानिश्वरों के मशवरे के बाद ये फैसला लिया गया कि मौजूदा समाज में पुराने जख्म को हरा करने से कोई फायदा नहीं होगा। इन्होंने कहा कि 17 सितंबर जिसको जैसा मनाना है वैसा मना सकते हैं, हुकूमत को कोई एतराज नहीं, लेकिन तेलंगाना के पुरअमन माहौल को खराब करने की अगर कोई कोशिश करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इन्होंने कहा कि तेलंगाना हिंदुस्तान का हिस्सा है। वज़ीर आला ने कहा कि तेलंगाना को मुकम्मल आज़ादी 2 जून 2014 को मिली। इन्होंने बीजेपी को बिलवास्ता तौर पर निशाना बनाते हुए कहा कि इस दिन को गैर जरूरी तौर पर सियासी रंग देने की कोशिश की जा रही है।
इन्होंने कहा कि निजाम को राज प्रमुख का एजाज देने वाले भी सरदार पटेल ही थे। तेलंगाना एक पुरअमन रियासत है, इसके माहौल को खराब करने की कोशिश करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने दो टूक अंदाज में कहा कि यूरेनियम कांकनी की इजाजत हुकूमत नहीं दी है और ना मुस्तकबिल में कभी देगी। इस पर कांग्रेस के फ्लोर लीडर भट्टी विक्रमार्का ने असेंबली में करारदाद पेश करने का मुतालबा किया। वज़ीर आला ने यूरेनियम कांकनी के मामले में रियासती हुकूमत दोनों ऐवानों में करारदाद मंजूर करते हुए मरकजी हुकूमत को रवाना करने का ऐलान किया है। క్లారిఫై చేయాలి అధ్యక్ష 17 సెప్టెంబర్ ఇంతకుముందు నేను మనవి చేసినట్టు అధ్యక్ష కొత్తగా మతం ముసుకునే నామాలు ఎక్కువ అని కొంతమంది అగాధం గడబడు 17 సెప్టెంబర్ ప్రాయం బద్దలైపోయినట్టు దానికి మేము చేస్తాం అధ్యక్ష 17 సెప్టెంబర్ నాడు కన్సిస్టెంట్గా టీఆర్ఎస్ పార్టీ భవనం మీద మేము కూడా జాతీయ జెండా ఎగరేస్తున్నాం అధ్యక్ష ఈ రోజు వరకు ఎగరేస్తూనే ఉంటాం చాలా మంది చేస్తూనే ఉంటారు 17 సెప్టెంబర్ నాడు మేము ఎవ్వరిని అణిచివేయం అధ్యక్ష ఎవ్వరు ఏం చేయదలుచుకున్నా చేసుకోవచ్చు అధ్యక్ష పిల్లి మొగ్గలు వేసుకోవచ్చు మేము 10 అంతస్తులు ఎగరేసుకోవచ్చు ఊరేగింపు ఇస్తాను ఊరేగింపు తీసుకోవచ్చు ఊరేగింపు తీస్తామంటే కూడా పర్మిషన్ ఇస్తాం అధ్యక్ష ఎందుకు ఆపుతాం అధ్యక్ష నాకు అర్థం కాదు ఇట్ వాజ్ ఎ ట్రాన్స్ఫార్మేషన్ ఫ్రమ్ ఆటోక్రసీ టు డెమోక్రసీ జరిగింది వల్లభాయ్ పటేల్ ఈ పటేల్ ఆ పటేల్ అని చాలా మంది మాట్లాడతారు అధ్యక్ష నిజాం నిందించి కూడా మాట్లాడతారు మరి అదే నిజాంకు రాజ్ ప్రముఖ్ అనే బిరుదిచ్చి గవర్నర్ పోస్ట్ ఇచ్చింది కూడా వల్లభాయ్ పటేలే మరి అరే రామంటే ఎవరు ఇచ్చారు నిజాంకు రాజ్ ప్రముఖ్ బిరుదు ఎవరు ఇచ్చారు వల్లభాయ్ పటేలే కదా ఆయనే హోమ్ మినిస్టర్ కదా మరి అది ఎట్లా సమంజసం అవుతుంది అధ్యక్ష దానిలో డిఫరెన్స్ ఉంది 17 సెప్టెంబర్ 1948 ఇట్ వాజ్ ఎ ట్రాన్స్ఫార్మేషన్ బట్ సైమల్టేనియస్లీ ఇట్ వాజ్ ఎ బ్లాక్ పీరియడ్ వేల మంది అమాయకులను ఊసకొత్త పోసింది అధ్యక్ష కమ్యూనిస్ట్ పోరాట యోధులను కాల్చి చంపేశారు పట్టవగా మాజీ మంత్రి హోంమంత్రి నాయని నరసింహారెడ్డి గారి తండ్రిని 11 గంటలకు మామూలు కానిస్టేబుల్ తుపాకీ పెట్టి చంపేయండి అధ్యక్ష వాళ్ళ ఊర్లో ఎవడు ఎక్కడ ఉండో తెలియదు చాలా మందిని ఊసకొత్త గురి చేసినారు ఆ తర్వాత ఒక 4 ఏళ్ళు తెలంగాణ భయంకరమైన నరకం 2 ఏళ్ళు అయితే భయంకరం నల్లగొండ వరంగల్ అనేకమైన జిల్లాల్లో దండుబాటలు ఉంటాయి దండుబాటలు దండు అంటే ఆర్మీ సైన్యం పోవడానికి నిర్మించిన బాటలను రాష్ట్రంగా మన రాష్ట్ర అవతరణ దినోత్సవం జరుపుకుంటూ ఉన్నాం ఏది ఏమైనా తెలంగాణకు జరిగిన నిజమైన విముక్తి ఇన్ ఏ సెంటెన్స్ 1948 జరిగిన గొప్ప విషయం ఏం కాదు అధ్యక్ష ఆ తర్వాత పెనెమీకెళ్ళి పొయిలబడేట అయింది తెలంగాణ గది నిజాం దగ్గర వెళ్ళాం 56లో ఆంధ్రప్రదేశ్లో వచ్చినాం మళ్ళీ 60 ఏళ్ళ యాతన అనేక పోరాటాలు అనేక సావులు బలిదానాలు జైళ్లు లాఠీలు లూటాల తర్వాత నిజమైన విముక్తి తెలంగాణకు లభించింది 2014 जून 2 अध्यक्ष। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा कि अक़लियती बजट मुकम्मल खर्च किया जाए। आम बजट पर अकबर अवीसी के सवालात का जवाब देते हुए इन्होंने कहा कि अक़लियतों के बजट को मौसर अंदाज में खर्च न करने का इल्जाम मुनासिब नहीं। इन्होंने कहा कि अक़लियतों को SC ST तर्ज पर मराद दिए जा रहे हैं। इन्होंने बताया कि मुत्तहिदा आंध्रा में 10 साल में 925 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे और तेलंगाना हुकूमत ने 5 साल में 3,994 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। वज़ीर आला ने कहा कि मुस्तक़बिल में बजट में इजाफा किया जाएगा और अक़लियती इक़ामती स्कूल्स में भी इजाफा करने का इन्होंने ऐलान किया। అధ్యక్ష అక్బరుద్దీన్ ఓవైసీ గారు మాట్లాడినారు వారు కొన్ని విషయాలు చెప్పినారు ఒక మాట కూడా మంచి మాట చెప్పినారు అధ్యక్ష వారు हम तनकीद करेंगे लेकिन तनकीद बराए तामीर बहुत अच्छी बात है। जमहूरियत का यही खूबी होता है तनकीद होना चाहिए लेकिन बराए तामीर होना चाहिए। सिर्फ सरकार को तनकीदों का निशाना बना दो जो मन में आए कह दो वो ठीक बात नहीं है। हमारे दूसरे मित्र ऐसा कर रहे हैं लेकिन अकबरुद्दीन साहब ने जो बात कहा है उसको हम मानते हैं लेकिन एक बात मैं सही करना चाहता हूं कि माइनॉरिटीज के लिए 1% भी बजट खर्च नहीं होता। ये बात सच नहीं है सर। माइनॉरिटीज के लिए जो बजट दिया गया ठीक है दिया गया
उसके अलावा भी कई ऐसे काम सरकार की तरफ से है जिसमें माइनॉरिटीज भी हिस्सेदार है, जैसा कि हेल्थ सेक्टर है, जैसा आरोग्यश्री है, जैसा सीएम रिलीफ फंड है, कई और चीज भी है। तो इसमें नाराज होने की कोई जरूरत नहीं। यस, हमारे माइनॉरिटीज के तहत नाइंसाफी हुआ, ये हम जानते हैं, टीआरएस सरकार जानती है। इसीलिए आप देख लीजिए एक बार, पूरे 10 सालों में कांग्रेस सरकार जो बहुत लंबा लंबा वायदा करती है माइनॉरिटीज के साथ, बहला फुसलाने की बात करते हैं, ये हिसाब है, किताब है, कोई कहानी नहीं है। 10 साल में हम आने से पहले मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश में माइनॉरिटीज के लिए, तेलंगाना के लिए उन्होंने जो रकम खर्च किया वो 925,000 करोड़ है, 925 करोड़। और सिर्फ 5 सालों में जो टीआरएस सरकार ने खर्च किया वो 3,994 करोड़ है, सिर्फ 5 साल में। ये बात सच है। कल अकबर साहब बोलने के बाद मैं अफसरों से पूछा, भाई एससी एसटी के बराबर का दर्जा माइनॉरिटीज को देने का हमने वायदा किया, खासतौर पर मुसलमानों को, क्या अमल नहीं हो रहा है? वो लोग कहे सर बिल्कुल अमल हो रहा है। अगर किसी शख्स को, किसी रुकने असेंबली को, किसी मेंबर को अगर डाउट है तो वो उठा के बता दें, उसको हम सुधारेंगे, रेक्टिफाई करेंगे। मैं हमारे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मेंबर्स को वायदा करता हूं कोई ऐसी चीज नहीं होगी। आज अकबर साहब ने जो डिमांड किया कि इस साल का पूरा रकम रिलीज करो, इंशाअल्लाह जरूर भरपूर कोशिश हम करेंगे और सारा का सारा रकम रिलीज हो जाएगा। मैंने फाइनेंस सेक्रेटरी साहब से भी कल बात कर ली, वो हो जाएगा। और आगे चल करके और हम बजट बढ़ाते जाएंगे। हम जैसा जैसा बढ़ते जाएंगे वैसा माइनॉरिटीज के लिए भरपूर कार्यक्रम करेंगे। और एक फकर की बात हमारे लिए ये है कि मरकज से जो भी मिनिस्टर आता है माइनॉरिटी वेलफेयर का हो या किसी और मिनिस्टर भी आता है, जरूर हमारा माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल देखता है और उनके दिल भर जाता है। कहते हैं कि दुनिया में, पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी ऐसे स्कूल नहीं जो आज माइनॉरिटीज के लिए चल रहा है। हमारे लाखों बच्चे वहां पढ़ रहे हैं, वो खवातीन हो, बच्चे हो, अच्छे एक रेवोल्यूशनरी तबका निकल कर आ जाएगा। हमारे माइनॉरिटी सेक्शन में जो रौनक आना चाहिए वो बिल्कुल आ जाएगी इंशाअल्लाह। अल्लाह के करम अगर है तो और बढ़ाते जाएंगे और बजट को भी बढ़ाते जाएंगे, ये मैं आपको वायदा करता हूं। मजलिस के रुकन असम्बली मौजम खान ने वज़ीर आला के बयान पर कहा कि उर्दू असातिज़ा की जायदादों पर तक़र्रुरात, उर्दू एकेडमी के जरिए उर्दू किताबों की इशाअत, मुलाजमीन को PRC और दिगर मुतालबात के अलावा दिगर मुतालबात पर भी इन्होंने तवज्जो दिलाई। इन्होंने कहा कि नए ट्रैफिक चालानात पर हुकूमत अमल नहीं कर रही है और मुतालबा किया कि मुस्तकबिल में भी इस पर अमल ना किया जाए। सर, फ्यू क्लैरिफिकेशन है साहब बजट स्पीच के। पहला क्लैरिफिकेशन ये है सर, आई रिक्वेस्ट द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर टू ऑर्डर टू कंडक्ट ऑफ द सेपरेट DSC for the Urdu medium school teachers post and also request you to kindly reserve the vacant Urdu teachers post which are reserved for SC/ST women candidates into open category. Second, sir, I request the government to notify the fresh applications and clear old applications from the minority persons for the subsidy for the bankable schemes for the financial year 2019-20 with the allotment and release of the sufficient budget. Sir, I would urge the government to provide printing facility to the Urdu Academy for the printing Urdu medium schools, textbooks and Telangana state. I will urge the government to fill vacant government posts by the relax the upper age limits of your manifesto from 42 to 47 years, to announce the 20% interim relief and implement PRC, to issue orders for the increasing retirement age from 58 to 61, to withdraw the contribution pension schemes CPC. क्लैरिफिकेशन नहीं पूछ सकते सर, स्पीच नहीं बोल रहा हूँ सर, क्लैरिफिकेशन के पॉइंट्स बोल रहा हूँ मैं आपके पास। कंक्लूड कर दीजिए। I will urge the government to increase mini RTC buses in the old city. I would request the state government to implement new rates in the tariff of Telangana state. Traffic fines to be, जो नया ट्रैफिक फाइन्स के बारे में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जानिब से थ्रू आउट इंडिया लगाई गई और स्टेट गवर्नमेंट अपना उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है, मैं उसका खैर मकदम करता हूं चीफ मिनिस्टर साहब का और आपसे रिक्वेस्ट करता हूं सर, ये आगे भी नहीं होना चाहिए अपने स्टेट के अंदर।
Or secondly, sir, I would urge the government to take serious note of the drug trafficking on school children, colleges, girls, youth taking rampant use of drugs, ganja, other indigenous narcotic substance, etc. I would like to know 2-bedroom scheme units to be completed. Request the government to allow 2 bedrooms Muslims minority areas in ratio of population urban area of the least 12% rural area. वज़ीर आला ने तयक़ुन दिया कि अक़लियतों के तमाम मसाइल की एकसोई की जाएगी। उर्दू असातिज़ा के मामले में वज़ीर आला एक इजलास तलब करेंगे। वज़ीर आला ने कहा कि नए ट्रैफिक चालानात पर रियासत में अमल नहीं किया जा रहा है। मरकजी कानून पर नहीं बल्कि रियासती कानून पर अमल किया जाएगा। साहब खान साहब जो बताए सब सारे चीज़ों पर गौर करेंगे। और उर्दू मीडियम टीचर्स का ताल्लुक से आपने जो डिमांड किया, मैं एजुकेशन मिनिस्टर साहिबा से कहता हूँ जल्द से जल्द एक मीटिंग बुलाएगी, आप भी शामिल हो जाए उसमें, उसके मुताबिक एक फैसला ले लेते हैं, जो करना चाहिए वह करते हैं। बाकी सारे चीज़ों पे गवर्नमेंट विल टेक ए सिंपैथेटिक व्यू, खत्म करते हैं। लास्ट पॉइंट, ट्रैफिक रूल्स जो नया कानून मरकज का सरकार लाया उसको अभी हम यहाँ इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, हम अपना कानून बनाएंगे। अभी कोई जल्दी नहीं है, हमारे कोई लोगों को सताने का भी हमारा कोई इरादा नहीं है। थैंक यू। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा कि तेलंगाना को पानी लाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। इन्होंने अपोजिशन को और ऐवान असेंबली हर रुकन को कालेश्वरम प्रोजेक्ट के तामीर के लिए की गई जद्दोजहद और सरकारी मंजूरी के तफसीलात पर मबनी किताबचा ऐवान में जारी किया। इन्होंने कहा कि प्रणहिता चेवड़ला प्रोजेक्ट को मरकज की मंजूरी हासिल नहीं थी। इन्होंने कहा कि CWC के कहने पर ही प्रोजेक्ट की रीडिजाइनिंग करते हुए मरकज से मंजूरी हासिल की गई। इन्होंने कहा कि आइंदा जून तक 45 लाख एकड़ अराजी को सैराब किया जाएगा। केसीआर ने कहा कि गोदावरी से कृष्णा को बरमूद करने के लिए आंध्रा हुकूमत से बातचीत जारी है। इस सिलसिले में बाहमी इत्तेफाक राय पैदा होने के बाद अपोजिशन कायदीन की मौजूदगी में मुआहदा किया जाएगा। वज़ीर आला ने कांग्रेस के फ्लोर लीडर भट्टी विक्रमार्का से भी दरख्वास्त की है कि वो भी दुमगुडम प्रोजेक्ट का मुआयना करें। इसके लिए हुकूमत की तरफ उनके दौरे के पूरे इंतजामात वो किया जाएगा। वज़ीर आला ने कहा कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट कमीशन के लिए किया जा रहा है, इस बात से उन्हें बेहद तकलीफ हुई है। इन्होंने कहा कि तनकीद बराए तामीर होनी चाहिए, हुकूमत इसको कबूल करने के लिए तैयार है। इन्होंने अपोजिशन से अपील की है कि वो कालेश्वरम पर झूठा प्रोपेगेंडा ना करें। भट्टी विक्रमार्का के मुतालबे पर वज़ीर आला ने चीफ सेक्रेटरी को हिदायत दी कि उन्हें कालेश्वरम प्रोजेक्ट की DPR रिपोर्ट रवाना करें। ऐवान असेंबली में वक्फे सवालात के दौरान वबाई अमराज को लेकर गर्मा गर्म मुबाहिस हुए। कांग्रेस पार्टी के रुकन असेंबली सीता अक्का ने कहा कि इस हुकूमत में कुत्ता मर जाने पर वेटरनरी डॉक्टर पर मुकदमा दर्ज किया जाता है, लेकिन अवाम वबाई अमराज से मर रहे हैं, हुकूमत तवज्जो नहीं दे रही। इन्होंने कहा कि रियासत को माली बहरान से बाहर निकालने के लिए सेहत का होना जरूरी है। इन्होंने कहा कि सरकारी दवाखानों में अमले की कमी है, अद्वियात नहीं है। इसके बाद कांग्रेस फ्लोर लीडर भट्टी विक्रमार्का ने भी हुकूमत को निशाना बनाते हुए कहा कि सरकारी दवाखानों में सहूलतों का फुकदान है, इसलिए खानगी हॉस्पिटल में अवाम को लूटा जा रहा है। मजलिस के रुकन असेंबली जाफर हुसैन महराज ने भी कहा कि सरकारी दवाखानों को तरक्की न देने की वजह से अवाम को मुश्किलात का सामना है। इन्होंने कहा कि तमाम मखलूआत जायदादों पर तकर्रुरात करने का इन्होंने मुतालबा किया। जो डिटेल है डिमांड से बात करूंगा सर। मैं एक ही चीज पूछना चाह रहा हूं कि हुकूमत तेलंगाना बनने के बाद ये कहा था कि जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है हम उसको अपग्रेड करेंगे, जो भी वैकेंसी पोस्ट वैकेंट है उसको फिल करेंगे। हम हुकूमत का वेलकम करें सर, बड़ी अच्छी बात है, खुशी की बात है। इससे पहले की हुकूमत आरोग्यश्री पे तवज्जो दे रही थी, मगर तेलंगाना हुकूमत ने केसीआर साहब की लीडरशिप के अंदर ये सोचा कि जितने गवर्नमेंट हॉस्पिटल है उसको अपग्रेड करेंगे। मगर अनफॉर्चुनेटली सर आज गवर्नमेंट हॉस्पिटल अपग्रेड करने के लिए हमको डॉक्टर्स की, स्टाफ की और पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है। मगर आज जो डॉक्टर्स की कमी की तरफ से सर आज गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काफी तकलीफ हो रही है
सर। तो मैं आपसे ख्वाहिश करता हूं कि शहर हैदराबाद में सबसे बड़े दवाखाने सर, उस्मानिया हॉस्पिटल, गांधी हॉस्पिटल, नीलोफर हॉस्पिटल, निम्स हॉस्पिटल, एमएनजे कैंसर हॉस्पिटल और सरोजनी देवी आई हॉस्पिटल जैसे है, और उसके अलावा एरिया हॉस्पिटल, सब में वैकेंसी फुलफिल करने की जरूरत है। और डिमांड्स पे हम डिटेल में बात करेंगे, उस स्टेप पे आप हमारे को डिटेल जवाब दीजिए। थैंक यू सो मच। अपोजिशन के सवालात का जवाब देते हुए वजीर सेहत ने कहा कि हुकूमत तेलंगाना को सेहतमंद रियासत बनाने के लिए 12,289 जायदादों पर तकर्रुरात का फैसला लिया है। इन्होंने कहा कि अब तक मुख्तलिफ जुमरों में 9,803 जायदादों पर तकर्रुरात किए जा चुके हैं। मजीद 2,278 जायदादों पर तकर्रुरात का अमल जारी है। इन्होंने बताया कि सर्विस कमीशन के जरिए तकर्रुरात में ताख़ीर को देखते हुए रास्त तौर पर तकर्रुरात करने का फैसला लिया गया है। तकर्रुरात का अमल मुकम्मल होने तक आर्जी तौर पर तकर्रुरात की कलेक्टर्स को हिदायत दी गई है। वजीर ने कहा कि इन्होंने 11 अजला का दौरा करते हुए वबाई अमराज का जायजा लिया। इन्होंने कहा कि 2017 के मुकाबले डेंगू बुखार के मरीजों की तादाद ज्यादा है, लेकिन अमवात नहीं हुई है। इन्होंने कहा कि रियासत में तमाम हॉस्पिटल्स और इब्तदाई तिब्बी मराकज में अमला और अद्वियात अवाम के लिए दस्तयाब हैं। इन्होंने कहा कि अवाम में शऊर बेदार के प्रोग्राम किए जा रहे हैं। वजीर के जवाब से अदम मुतमईन कांग्रेस कायदीन ने एहतजाजी नारे लगाते हुए, लेकिन स्पीकर ने इनको नाराजगी जाहिर करने का मौका नहीं दिया। वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि रियासत में 331 शी टीम काम कर रही है। वक्फे सवालात के दौरान पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए इन्होंने कहा कि 2014 में शी टीम के जरिए खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए शुरू किया गया प्रोग्राम है। इन्होंने बताया कि अब तक 8,052 मामूली नौयत के केसेस दर्ज किए गए, 254 FIR दर्ज हुए हैं। वजीर ने बताया कि मामूली नौयत के केस में काउंसलिंग करके छोड़ दिया जाता है, लेकिन एक से ज्यादा बार पकड़े जाने पर निर्भय मुकदमा दर्ज किया जाता है। इन्होंने बताया कि तेलंगाना के हर जिले शी टीम काम कर रही है। वजीर मौसफ ने बताया कि पुलिस तकर्रुरात में खवातीन को 33% नुमाइंदगी दी जा रही है। गोदाम से मुताल्लिक सवाल पर मजलिस के रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने कहा कि शहर हैदराबाद में भी गोदाम तामीर किए जाने चाहिए, क्योंकि शहर में आने वाले अफराद को बारिश की वजह से उनका माल खराब हो रहा है। इसके अलावा TRS के अरकान ने भी रियासत में गोदाम से मुताल्लिक सवाल किए हैं। मैं आपके जरिए हुकूमत को ये बताना चाह रहा हूँ, आज शहर हैदराबाद के अंदर कई बड़े बड़े मार्केट्स है, जो डिस्ट्रिक्ट से वेजिटेबल जो आता है हमारे शहर हैदराबाद के अंदर कहीं गोडाउंस नहीं है। के मौके के अंदर जो किसान अपने गांव से अपने लेकर आता है, मगर मार्केट के अंदर गोडाउन ना होने की वजह से कहीं उसके लॉस हो जाता है। मगर आज शहर हैदराबाद के अंदर चाहे वो LB नगर हो या तालागड्डा गुड्डी मलकापुर की मार्केट हो या पुराने शहर की मार्केट हो, यहाँ शहर हैदराबाद के अंदर गोडाउन बनाने की जरूरत है। आपके जरिए मैं हुकूमत को बताना चाह रहा हूँ। वज़ीर ज़राअत जी निरंजन रेड्डी ने कहा कि रियासत में 56 लाख मैट्रिक टन की गुंजाइश वाले गोदाम मौजूद हैं। इन्होंने बताया कि नए मंडलों में 164 असरी गोदाम का काम ज़ेरे इल्तवा है। इन्होंने बताया कि इसके अलावा कोल्ड स्टोरेज के क़याम का भी हुकूमत इरादा रखती है। एक और सवाल पर जी निरंजन ने कहा कि ऋतु बीमा स्कीम के तहत अब तक 829 करोड़ रुपए की इंश्योरेंस रकम 16,583 किसानों को दी गई है। इन्होंने बताया कि जो भी किसान इस स्कीम से महरूम हैं, उनके लिए हुकूमत 2 हफ्ते के खुसूसी मुहिम के जरिए इनको भी इस स्कीम में शामिल करेगी। वज़ीर ने बताया कि स्कीम से इस्तेफादे के लिए पासबुक का होना जरूरी है। वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल है और अब बढ़ते हैं दीगर खबरों की जानिब। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने दावा किया है कि तेलंगाना में TRS पार्टी मजीद दोबारा इख्तिदार हासिल करेगी। ऐवान असेंबली में इन्होंने कहा कि बास दोस्तों को मेरी सेहत की फिक्र है, उनसे मैं ये कहना चाहता हूं कि वो बिल्कुल तंदुरुस्त हैं और इनका कोई ऐसा मंसूबा नहीं है कि उनकी जगह पर KTR को वज़ीर आला के ओहदे पर वो फायज करें। इन्होंने TRS पार्टी जब दोबारा इख्तिदार में आएगी उस वक्त भी वज़ीर आला का ओहदे पर वो फायज रहेंगे, किसी को शक करने की जरूरत नहीं है। असेंबली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास ने असेंबली की अवामी जवाबदा कमेटी, अवामी तखमीना कमेटी और पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी के इंतखाबात के लिए एलामिया जारी किया है। इन्होंने बताया कि इसके लिए 16 सितंबर शाम 3 बजे तक पर्चे नामजदगी दाखिल की जा सकती है। 17 तारीख को शाम 3 बजे तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। अगर जरूरत पड़ने पर 18 सितंबर को रायदही होगी।
सदर मजलिस व रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन अवीसी ने शहर में वबाई अमराज बिलखुसूस डेंगू और दीगर बीमारियों की मुफ्त तशखीस व इलाज के लिए हैदराबाद के इन तमाम असम्बली हलकों में जहां से मजलिस नुमाइंदगी करती है मुफ्त हेल्थ कैंप्स मुनक्किद किए जाएंगे। सदर मजलिस शास्त्रीपुरम जाविये में एक 6 रोजा मुफ्त मेडिकल कैंप का इफ्तिताह कर रहे थे। इन्होंने डॉक्टर्स की टीम और नीम तिब्बी अमले की सताइश की कि जो इस कैंप में खिदमात अंजाम दे रहे हैं। पहले दिन 400 से ज्यादा मरीजों ने इनसे इस्तेफादा किया। यहाँ तमाम तिब्बी मुआयने और तशखीस के अलावा दवाएं भी फराहम की जा रही हैं। बैरिस्टर अवीसी ने अतराफ व अकनाफ के इलाकों के अवाम से अपील की है कि वो ज्यादा से ज्यादा इस मुफ्त मेडिकल सहूलतों से इस्तेफादा करें। इन्होंने डेंगू और दीगर वबाई अमराज से बचने अवाम को चौकन्ना रहने को कहा। अपने घरों और आसपास के इलाकों में पानी को जमा होने ना दें। बैरिस्टर अवीसी ने कहा कि वो असरा हॉस्पिटल और अवेसी हॉस्पिटल के डॉक्टर्स के साथ एक इजलास मुनक्किद करते हुए मजलिस की नुमाइंदगी वाले असेंबली हलकों में इस तरह के मुफ्त मेडिकल कैंप्स के इनेकाद पर मशवरा करेंगे। आज यहाँ पर शास्त्रीपुरम में जाविया हल्द शादली में अपने इस कैंप का इनेकाद किया गया है और अल्हम्दुलिल्लाह आज तकरीबन 400 पेशेंट्स का यहाँ पर मायना किया गया और डॉक्टर्स के तिबी मायने के बाद जब डॉक्टर्स ने अपनी राय जाहिर की उनका मायना करने के बाद कि इनका ब्लड टेस्ट या इनका खून का इम्तिहान करवाना है और डॉक्टर्स को इस बात का शुबा था कि शायद इन पेशेंट्स में डेंगू इनको हो सकता है, तो इसीलिए डेंगू टेस्ट जिसको डेंगू सीरोलॉजी CBP वायरल प्रोफाइल कहते हैं उन्हीं पेशेंट्स का यहाँ पर फ्री में ब्लड टेस्ट करवाया गया है और इंशाअल्लाह ताला एक 12 से 15 घंटे में रिपोर्ट आ जाएगी। हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि ख़ास तौर से हम अपने घर के अतराफ अखनाफ के माहौल को साफ रखें। किसी भी जगह पर पानी को जो ठहरावा है उसको निकालें वहाँ से, क्योंकि डॉक्टर्स का और माहिरीन का ख्याल ये है कि जहाँ पर पानी जमा होता है उससे भी उस तरह के मच्छर वहाँ पर जमा होते हैं और वो एक बीमारी में इजाफा होता है। और अब ये कल मीटिंग में होने के बाद एक तारीख का ऐलान किया जाएगा कि शहर हैदराबाद के किन मकामात पर असरा अस्पताल और ओवैसी अस्पताल की जानिब से हम डॉक्टरों की टीम को वहाँ पर लेकर जाएंगे। हल्के असम्बली गोशा महल के इलाके आगापुरा में गुज़िश्ता एक हफ्ते से कचरा नहीं उठाया जा रहा है, जिसकी वजह से मकीनों और राहगीरों और ताजर पेशा अफराद को मुश्किलात का सामना है। इस सिलसिले में मुताल्लिका रुकन असम्बली और मुकामी रुकन बलदिया से शिकायत की गई, लेकिन मसले की यकसोई नहीं की गई। शहर में पहले से ही मौसमी बुखार, डेंगू, चिकनगुनिया और स्वाइन फ्लू जैसे बुखारों से कई अफराद मुतासिर हो रहे हैं। कचरे में मच्छरों की अफजाइश हो रही है और फिजा में ताफून फैल गया है। इससे खास तौर से बच्चे और खवातीन बीमार पड़ रहे हैं। खतरनाक तरीके से गाड़ियां चलाने के दौरान करतबबाजी दिखाने वालों के खिलाफ पुलिस ने मुहिम चलाते हुए उनके खिलाफ सख्ती से निपटने का इंतबाह दिया है। इस सिलसिले में पुलिस ने 2 टीमें तश्कील दी हैं। 14 और 15 सितंबर की दरमियानी शब पुलिस ने खतरनाक तरीके से मोटरसाइकिल चलाने और करतबबाजी दिखाने वाले 2 अफराद को पकड़ा और इनकी गाड़ियां भी मोटरसाइकिल एक्ट के तहत जब्त कर ली गई। इस सिलसिले में पुलिस ने मुतासरा अफराद की गाड़ियां उनके वालिदैन की मौजूदगी में काउंसलिंग करने के बाद ही हवाले करने की बात की है। इस सिलसिले में जुबली हिल्स चेक पोस्ट पुलिस ने 17 गाड़ियां जब्त की हैं, जिनमें 6 स्पोर्ट्स मॉडल मोटरसाइकिल शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक खाती अफराद दोबारा खतरनाक ड्राइविंग या करतबबाजी का मुजाहरा करेंगे तो उनके खिलाफ ताज़ीरात हिंद के तहत मुकदमा चलाया जाएगा। पुलिस की जानिब से सख्त इक़दाम करने के बावजूद नौजवान गाड़ियां चलाने के दौरान करतबबाजी करके रेसिंग करते हैं, जिससे न सिर्फ उनकी जिंदगी को खतरा लाहक हो सकता है बल्कि दूसरों की जान पर भी बनाती है। सयाहों को दरियाए गोदावरी की तफरीह मुकाम पापी कुंडलू को ले जाने वाली AP टूरिज्म की एक कश्ती के गहरे पानी में डूब जाने से अब तक 13 अमवात हुई हैं। तकरीबन 30 अफराद लापता बताए गए हैं। ताहाल 30 अफराद को बचा लिया गया है। ये वाकया आंध्र प्रदेश के जिले मशरकी गोदावरी में पेश आया। सयाहों में तेलंगाना के जिले वरंगल से ताल्लुक रखने वाले 14 अफराद भी शामिल थे, जिनमें 9 हुनूस लापता बताए गए हैं। इतवार की आम तातील के सबब इस तफरीही मुकाम को जाने वालों की बड़ी तादाद देखी गई। AP टूरिज्म के अलावा दीगर खानगी कश्तियों के जरिए भी लोग इस मुकाम की सयाहत करते हैं। ये सयाह राजमंड्री से कश्ती में सवार हुए थे। एक इत्तला के मुताबिक इस कश्ती में 63, दूसरी इत्तला के मुताबिक 65 अफराद सवार थे। गुंजाइश से ज्यादा सयाहों को सवार कराया गया था।
आंध्र प्रदेश के वजीर आला जगन मोहन रेड्डी ने इस हादसे पर दुख का इजहार किया। इमदादी टीमें इस मुकाम पर तलाशी काम जारी रखे हुए हैं। मानसून के सबब गोदावरी और इस मुकाम पर काफी लबरेज पानी बताया गया है। तेलंगाना के वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने इस सानहे पर अफसोस का इजहार किया। इन्होंने महलूकीन के विरसा को 5-5 लाख रुपए एक्स ग्रेशिया का ऐलान किया। वरंगल में लापता सयाहों के घरों में रंज और गम की फिजा देखी गई। हुमायूंनगर पुलिस हदूद के इलाके पोचम्मा बस्ती में तलाशी मुहिम चलाई गई। इस मौके पर एसीपी 9 इंस्पेक्टरान, पुलिस सब इंस्पेक्टर्स और कांस्टेबल की टीम जो 150 पुलिस अमले पर मुश्तमिल थी, करीब 100 मकानों को तलाशी ली। तलाशी मुहिम के दौरान पुलिस ने 20 मोटरसाइकिलें जिनके दस्तावेजात मौजूद नहीं थे जब्त कर लिए गए। अलावाजी पुलिस ने 3 रोडी शीटर्स और 3 मुश्तबा अफराद को भी हिरासत में ले लिया। पहाड़ी शरीफ पुलिस हदूद में एक शख्स का बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। पुलिस ने मीडिया को बताया कि इसे वादी मुस्तफा के इलाके में एक लाश दस्तियाब हुई जिसमें मुतवफ़्फ़ी का गला काट कर कत्ल कर दिया गया। पुलिस की तहकीकात पर मुतवफ़्फ़ी की शिनाख्त 42 साला मोहम्मद इदरीस से की गई है जो वट्टेपल्ली का साकिन बताया जाता है। वो रियल एस्टेट का कारोबार करता था। इन्होंने बताया कि मुतवफ़्फ़ी गुज़िश्ता दिनों में बालापुर पुलिस हदूद में लापता हो गया था। उनका कहना था कि कत्ल की वजह आपसी मुकासिमत हो सकती है जिसमें इदरीस का किसी और मुकाम पर कत्ल करके लाश को वादी मुस्तफा के इलाके में छोड़ दिया गया। इन्होंने शुबा जाहिर किया कि कत्ल की इस वारदात में 3 शरपसंद मुलविस हो सकते हैं। मेदक की इन्फोर्समेंट टीम ने तलाशी मुहिम के दौरान 515 किलो का गांजा जब्त करते हुए 2 अफराद को तहवील में ले लिया। डिप्टी कमिश्नर ऑफ प्रोहिबिशन एंड एक्साइज मेदक के A.B. शास्त्री ने मीडिया को बताया कि स्टेट प्रोहिबिशन एंड एक्साइज सुप्रिटेंडेंट D. गायत्री की टीम ने मतंगी सर्विस रोड निज्द पटनचेरू टोल प्लाजा के पास नारसंगी से आने वाली एक कार को रोककर तलाशी ली तो इसमें गांजे के 30 पैकेट थे। पुलिस ने गांजा जब्त करके इसे मुंतकिल करने वाले D. दारा सिंह और राठौड़ राजू को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने तफ्तीश पर मुलजिमीन ने अपने जुर्म का एतराफ करते हुए बताया कि वो गांजा नारायण खेड़ मुंतकिल कर रहे थे। पुलिस के हाथों पकड़े गए। उनका कहना था कि जब्त शुदा गांजे की मालियत जायद 1,50,000 रुपए है। आबकारी पुलिस ने गांजे के अलावा एक कार को भी जब्त किया जिसे इस गैर कानूनी काम के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। हुकूमत ने 5 साल में क्या कोई अच्छा काम नहीं किया? अपोजिशन से वजीर आला का सवाल। कर्ज लेकर मुख्तलिफ तरक्याती काम किए गए, कांग्रेस के मुताबिक काम नहीं कर सकते। सुकूत हैदराबाद तेलंगाना के लिए सियाह दौर। पुराने जख्म कुरेदना नहीं चाहिए। तेलंगाना के अमन को बिगाड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने वजीर आला का इंतबाह। अक़लियती बजट मुकम्मल खर्च किया जाएगा। SC/ST तर्ज पर अक़लियतों को मराहत। मजलिस की नुमाइंदगी पर नए चालानात पर अमल न करने वज़ीर आला का ऐलान। गोदावरी नदी में कश्ती गरकाब, 13 अमवात, 30 लापता। लाशों को निकालने का काम जारी। वज़ीर आला का इजहार ताज़ियत। और पहाड़ी शरीफ में एक शख्स का बेदर्दी से कत्ल। आपसी मुकासिमत कत्ल की वजह। पुलिस मसरूफ तहकीकात। इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचा दीजिए। इजाजत, अल्लाह हाफिज।